प्रोग्राम में बात करेंगे कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सैयद खुर्शीद शाह की, जिन्होंने आज कौमी असेंबली में वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ पर सख्त तनकीद की। कल कसूर की 7 साला ज़ैनब के साथ ज्यादती और कत्ल करने वाले शख्स की गिरफ्तारी के सिलसिले में शहबाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने सीरियल किलर के पकड़े जाने पर न सिर्फ पुलिस की बहुत तारीफ की बल्कि कौम को मुबारकबाद भी दी। वाक़यात होते हैं मगर इस किस्म के नहीं के उन खानदानों की, उन बच्चों की से ज्यादतियां हों और उन पर तालियां बजाई जाए और खुशी का इजहार किया जाए और मुबारकें दी जाएं और मुबारकें ली जाएं। एक बच्ची से ज्यादती हुई है और आप उसके कातिल को पकड़ते हैं और मैं वो नहीं कहना चाहता, उस पर आप तालियां बजाते हैं। शेम। और मुझे शर्म आ गई मिस्टर स्पीकर। दूसरी जानिब ज़ैनब की वालदा ने भी वजीर आला की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अफसोस का इजहार किया है। मुझे बहुत अफसोस हुआ है कि हम सब लोग तड़प रहे हैं, तो हमारी तड़प पे क्लैपिंग हुई है। सब लोग आंसू बहा रहे हैं, हमारे आंसू पे इन्होंने क्लैपिंग की है। और दूसरी बात यह है कि 2.5 साल उस मुजरिम का आपको पता चल गया, 2.5 साल ये काम करता रहा है, 2.5 साल पे क्लैपिंग की गई है। इस केस में पकड़े जाने वाले मुलजिम को आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया और 14 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। उसके बाद बात करेंगे साबिक एसएसपी मलीर राव अनवार की, जो पुलिस की तमाम तर कोशिशों के बावजूद अब तक गिरफ्तार ना हो सका। राव अनवार वजीरिस्तान के रिहायशी नकीबुल्ला महसूद के मावरा अदालत कत्ल की इंक्वायरी के सिलसिले में अब तक तहकीकाती कमेटी के सामने पेश नहीं हुआ। कल उन्हें इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर दुबई जाने से रोका गया और पुलिस का कहना है कि उनका ख्याल है कि राव अनवार अभी भी इस्लामाबाद में ही है। और आखिर में बात करेंगे हुकूमत पाकिस्तान की, जिन्होंने आज कुर्रम एजेंसी में होने वाले ड्रोन हमले की मजम्मत की है। दफ्तर खारजा की जानिब से जारी की गई प्रेस रिलीज के मुताबिक ऐसे यकतरफा इक़दाम से दोनों ममालिक के दरमियान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में ताउन पर मनफी असर पड़ता है। याद रहे कि इतवार की रात काबुल के इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में हमला हुआ था और अफगान हुकूमत का कहना है कि इस हमले की मनसूबाबंदी पाकिस्तान में मौजूद हक्कानी नेटवर्क ने की थी। बोल बोल पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं गुबीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 0512606027 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूं कि जैसे ही आपको टेलीफोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया के जरिए भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। ट्वीट करने के लिए हमारा हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान_ बोलबोलपाकिस्तान@dawnnews.tv पे। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और अगर आप हमें इंटरनेट पर देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर जाइए, वहाँ डॉन न्यूज़ का चैनल है, आप उस पर हमें लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए देख सकते हैं। अच्छा गुलमीन, सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे खदशा है कि ये जो काबुल में इंटरकॉन्टिनेंटल होटल पर अटैक की जो आप बात कर रही हैं, ये हफ्ते की रात को वहाँ के वक्त 9 बजे हुआ और संडे की सुबह को खत्म हुआ, उसको फिर ठीक करवाया गया। इसीलिए हम मंडे के दिन इसको डिस्कस करना चाहते हैं। ये जो ड्रोन हमला हुआ है इसको एक हवाले से हम एंटिसिपेट करना चाहते हैं, ठीक है ना। उसकी रोशनी में हम चाह रहे थे कि देखें कि ये जो हमला हुआ है इसकी क्या रिपरकशंस हो सकती हैं, लेकिन जाहिर है वो मसला और चल रहा था, रिपरकशन आज आ गई ना सामने, जाहिर है। तो अब कल इस वैशी शख्स की जब गिरफ्तारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार हो रहा था, प्रोग्राम लाइव ऑन एयर। अब मुझे ये पता नहीं कि खुशकिस्मती मेरी है या शहबाज शरीफ साहब की कि जब हमारा प्रोग्राम कट हुआ उनकी लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो आप देख रही होंगी कि मैं तिलमिलाना शुरू हो गया। ओह यस। अगर उसके बाद खुदा न खास्ता मुझे वापस मिल जाता, टॉस बैक करते थे हमारे न्यूज़ वाले, नहीं, इट वाज टू मच नुसरत साहब, मैं मारा गया था। आई थिंक यानी मेरे मुंह से कुछ ना कुछ ऐसी वाही तबाही जरूर निकल जानी थी कि अभी तक जो बर्दाश्त किए हुए हैं। खुर्शीद शाह साहब ने तो दिल की बात कर दी ना, ये क्या किया उन्होंने कल। एक सीधी सी बात है यार, आप खुदा के लिए देखो, जैसे ही हमने अपना इंट्रो किया मैंने कहा कि यार जितना मर्जी कह लो, बहरहाल पुलिस ने सीरियल किलर, हमने तारीफ की, बहुत अच्छा किया उन्होंने, ठीक है ना, बिल्कुल। अच्छा, ये भी कहा कि जी ये वजूहात के भी, लेकिन हम ये कैसे भूल जाएं कि ये 8वां वाकया है।
अगर आपने यही फुर्ती, यही टेक्नोलॉजी को पहले इस्तेमाल में लिया होता तो यार उसका तो आपने जिक्र तक नहीं किया। इस पे मैं वही जो मैं तुम्हें कल कह रहा था कि डायलमा होता है कि यार मैं बाज़ औक़ात मेरे जैसे लोग कंजर्वेटिव ये हम परेशान हो जाते हैं कि यार हम सहाफ़ी हाइप क्यों बनाते हैं। दूसरा ये कि अगर फर्ज करो कि इस तरह हंगामे ना होते तो क्या ये और वहां शहबाज शरीफ साहब के जो सियासी मुखालिफिन हैं वो इस बच्ची के वालिदैन के साथ इजहार हमदर्दी के नाम पर वो उसको पॉलिटिकली इनकैशमेंट के चक्कर में ना पड़ते तो क्या ये इतना कुछ हो भी जाता है? अब मिसाल के तौर पर उनमें से कितने लोग गए हैं अब उसके बाप को कहने के यार चलो शुक्र है, नहीं अब बताओ कुछ तुम्हारे लिए कुछ हो सकता है? कोई नहीं जाएगा। तो एक तो सबसे अहम बात यह है जो कल जो हमारी बात जो रह गई थी चूंकि लाइव कट हुआ, यार जो पुलिस ने अपने सहाफी दोस्तों को सुबह से ये बात लीक करना शुरू कर दी, इस बंदे की तस्वीर आ गई, शनाख्ती कार्ड का नंबर आ गया, उसके आने के बाद आपको पता है बैनुल अक़वामी मीडिया पे क्या चलता रहा, क्योंकि वो तो पाकिस्तान को वैश्यों की कौम के तौर पर पेश करने को मरे जा रहे होते हैं। क्या चला? उन्होंने लाइव कट किए बीबी इस दरिंदे के घर के बाहर लोग के वो जो एक मॉब, राइट। सो वो लोग इधर हम लोग वो तस्वीर दिखा रहे थे उसकी कि इमरान और शनाख्ती नंबर फलाना, और वो दिखा रहे हैं दूसरी तरफ वो दिखा रहे थे कि जी जैसे कसूर में एक मॉब जो है वो पता चला और वो इस बंदे के घर को जला रहा है। अब भाई इस बंदे की ये जालिम वहशी बहुत सजा का मुस्तहिक, लेकिन इसकी बहनें हैं भाई, इसकी माँ है, उन बेचारों का इस सारे किस्से में क्या लेना देना। एक बात तयशुदा है कि वो अब उस मोहल्ले में तो बिल्कुल ही नहीं रह सकते, शायद कसूर में भी ना रह सकते, प्रोटेक्टिव कस्टडी में जा चुकी हैं और अब कहाँ जाएंगी बेचारियां वापस। आई कैन ओनली उन पे क्या सवालात जो होने चाहिए थे जिन पे हमें गौर करना चाहिए था कि जनाब चीफ मिनिस्टर साहब जब ये सुबह से हो गया तो चूंकि आपको लैया में जलसा करना था, आपको एहतमाम करना था कि वो उसका जो बाप है वो बेचारी का वो भी पहुंच जाए, वो साथ बैठे और लोगों में बिल्डअप हो। यार आपके पास बताने को रह का गया था, कुछ भी नहीं, सब कुछ तो टीवी पे ज्यादा बेहतर होता, ज्यादा ग्रेसफुल होता कि शहबाज साहब आते और सिर्फ एक बात कहते कि हाँ जी मैं कंफर्म कर रहा हूँ जो सुबह से खबरें जा रही हैं, और मैं मुतल्लिका आरपीओ डीपीओ जो भी थे उन्हें कहते कि जी आप वो तफसीलात बता दें, और उसके बाद वो जो उनको बहुत ज्यादा ढोल कल पीटने थे फोरेंसिक लैब के, तो चले वो कोई काम की थी, चले फिर भी आप बुलवा देते। मेरा नहीं ख्याल नहीं, वो तो ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी जो बनाई उन्होंने उसको, और आप खड़े हो आपके लिए तालियां, आप खड़े हो आपके लिए तालियां, शाइनिंग स्टार्स, मतलब इट वाज रियली रियली नॉजिएटिंग नुसरत साहब व्हाट ही डिड यस्टरडे। इसलिए कि आपके लिए तालियां आपके लिए तालियां कि तुम्हें तनख्वाह मिलती है, बोल बोल पाकिस्तान करो, तालियां। यस थैंक यू जबरदस्त फॉर डूइंग योर जॉब। क्या इंट्रो बनाया, तालियां मेरा काम है भाई, दिस इज माय जॉब। यस प्रिसाइसली। खैर लेकिन चलें, उसके बावजूद जैसे कल भी कह रहे थे आज भी कह रहे हैं, बखुदा आज भी कहते हैं कि सीरियल किलर्स को ढूंढना नहीं पुलिस मुश्किल होता है। वेल डन पुलिस, वेरी वेल डन। शहबाज साहब वेरी वेल डन कि आपने यकसू होकर उन्हें किया, बट द वे यू हैंडल्ड इट वो गलत था डेफिनेटली। अब इतने माशाल्लाह आजकल बड़े बड़े यानी नमूने लेकर आप मीडिया मैनेजमेंट के नए नए तरीके कर रहे हैं। नहीं हर को 15-16 जो है वो कुछ यानी के अब तो कारखाने वो बन गए हैं, तक 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 एक से एक जो है वो क्या नाम से क्या बताऊं, ये इनके कम्युनिकेशन गुरु है। रावलपिंडी से कॉल ले लें जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। ये प्लीज कल शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप इस इशू को हाईलाइट भी कर रही हैं, क्लैपिंग हुई, एनी हो जो भी हुआ इसको आप बेहतर अच्छे तरीके से आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। मेरा सिर्फ सवाल सुन लीजिएगा। बात ये है कि मैंने ये जो मुजरम है जो इमरान अली, इसके दोनों क्लिप्स देखे हैं। एक तो जो सीसीटीवी पे जो कैप्चर हुआ है, उसके बाद जब इसको मुजरम नामजद किया गया, इसकी जो कल से टीवी पे आईडी कार्ड की तस्वीर आ रही है, मुझे तो कम अज कम इसके चेहरे में कोई रिजेम्बलेंस नजर नहीं आती। आप इसको बेहतर हाईलाइट कर सकते हैं। अरे भाई अच्छा ये बताइए आप पुलिस में रहे हैं? नहीं प्लीज। अच्छा आपका कभी कोई तफ्तीश वगैरह से किसी तरह का वकील रहे हैं?
आप इसको हाईलाइट। मेरे प्यारे भाई, कैसे पता वो नहीं है? मेरे प्यारे भाई, DNA एक साइंस है यार, खुदा के लिए। ये बंदा बेसिकली साइंस की मदद से पकड़ा गया और उससे भी ज्यादा इंसानी आंख ने काम किया। इसने जो वो पहन रखी थी ना जी जैकेट, उस पे 2 बटन थे। जब दूसरी मर्तबा स्पेशल ब्रांच के लोग इसके घर तलाशी लेने गए हैं, वहां उन्होंने उस जैकेट को देखा और इसको कहा पहन के दिखाओ। उसके बाद इसने मिर्गी वाला ड्रामा लगाया कि जी दिल का जैसे दौरा पड़ रहा। तो उसके बाद से देखिए, शहबाज शरीफ साहब कल आउट ऑफ द वे जो मौसूफ गए हैं, तो वो ये समझ रहे थे कि उनके खिलाफ जैसे एक और साजिश हो गई है, उनके दुश्मन गैंग अप होके तो इस वाक़े को अब इनकैश कर रहे हैं। अब देखिए सर, आज के दौर में एक जरा सा भी, यूं इतना सा भी हो गया तो शहबाज शरीफ इज फिनिश्ड फॉरएवर। अगर ये बंदा वो नहीं है वाकई, ये हो नहीं सकता। न करें आप अपने इदारों को इतना न झुटलाएं। आपकी लैब्स हैं, हमारा रोना तो ये है कि सबके होते हुए जब तक आप पे दबाव ना पड़े तो आप नहीं करते। यार ये सब कुछ आपको स्टेट ने दिया, पुलिस वालों यूज करो इसको। कराची जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा वो ड्रॉप हो गई। अब मैं अर्ज सिर्फ इतना कर रहा हूं कि वो कहकर चले जाते हैं। हाँ। लेकिन शहबाज साहब का मसला यही हुआ है कि एक तो साजिश नहीं, तालियां नहीं, एक तो ये कि साजिश मान लो ना। हाँ, दूसरा उनके भाई साहब जो है ना वो गहरे समुद्रों में सफर करने वाले हैं। चलो कर लो, मैं अभी बताता हूं क्या इनका प्रॉब्लम क्या है। चले ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। हमारे साथ रहेगा। फेसबुक पे जाइए, लिखिए बोल बोल पाकिस्तान, हमारे पेज को लाइक करें। कोई सवाल हो या क्वेश्चन कमेंट हो, लिख के जरूर भेजें। अच्छा, इन मौसूफ का मसला ये है कि वो जो पहले बात चल रही थी ना कि गॉडफादर तो वे, अब गॉडफादर 2 की बारी है। वो पिंडी वाले ने कहा मदर ऑफ ऑल करप्शंस। अच्छा खैर सुना यार, आज ऑपरेशन हुआ, अल्लाह ताला ने जल्द से जल्द भी दे ताकि वो इस्तीफा लिखने के काबिल हो सके। अपेरेंटली अपेंडिसाइटिस से लिखते हैं, अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन, अपेंडिसाइटिस के जरिए लिखते पता नहीं, लिख के तो नुसरत साहब यू आर बीइंग मीन। हेलो अस्सलाम वालेकुम, बख्श दें एक दिन तो। जी अस्सलाम वालेकुम जी, जल्दी से भैया बात कर लें क्योंकि मुझे। जी वालेकुम सलाम बीबी। नुसरत जावेद साहब जी आप बोल रहे हैं? नुसरत जावेद जी जी मैं नुसरत जावेद। जब आपको फोन दिया जाता है जी तो ये बदनसीबी बात कर रहा होता है। देखिए बात सुनिए, मुझे बहुत खुशी हुई ज़ैनब बेटी के कातिल को पकड़े जाने। मैंने फौरन शुक्राना अदा किया। आप मुझे बताइए कि पुलिस को शाबाशी देने पर कितना नाइंसाफी हुई है। अगर आर्मी वाले किसी कातिल को पकड़ते हैं, कोई हमला करते हैं, ठीक करते हैं तो उनको एप्रिसिएशन देते हैं। मेरा तो ख्याल है उनको अवार्ड भी देना चाहिए। जितना पैसा शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया था 1 करोड़ रुपए का, बिल्कुल मैं कहता हूँ जी, बल्कि 1 करोड़ रुपया और जमा करके देखिए। हम तो बिल्कुल ये कह रहे हैं कि सीरियल किलर्स का बीबी खुदा के लिए गलत ना समझिए। सीरियल किलर बहुत चालाक होता है, बहुत होशियार होता है। स्कॉटलैंड यार्ड के पास भी अभी तक केसेस हैं जो वो 10 सालों से हल नहीं कर पाए हैं। बिल्कुल। लेकिन अर्ज सिर्फ इतना है कि एक गंभीर माहौल में हर वक्त की एक थोड़ा सा हमारा अखलाक, हमारी तहजीब जो भी कुछ सिखाती है उसके कुछ तकाजे होते हैं, एटिकेट होता है। अब ऐसे मौके पे खड़े हो जाओ, तालियां, ये मुनासिब बैठा हुआ है नुसरत साहब जो और मेरा अपना ख्याल ये तालियां बजा रहे, मैं बाकायदा दियानतदारी से शहबाज साहब को मुफ्त मशवरा दे रहा हूँ कि कोई हर्ज नहीं कि वो खुलूस से दिल से आवाम से ये माफी मांगे, कहें कि मैं जरा भी कैरिड अवे हो गया था। लाहौर से कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नुसरत साहब आप कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है जी। डॉक्टर मोहम्मद अरशद बोल रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब। सर मेरा जाती ख्याल है कि हमें बहुत ज्यादा सबको अप्रिशिएट करना चाहिए, हमारी एजेंसियों को, पुलिस को, खासकर मियां शहबाज शरीफ साहब को। डॉक्टर साहब वो कर रहे हैं यार, आप ये क्यों भैया। लेकिन अदर चैनल्स, मैं किसी चैनल का नाम नहीं लेता, लेकिन अदर चैनल जिन्होंने कसम उठाई हुई है इनके एंटी बात करना, कभी तो वो बात सुने मेरी। मुझे शहबाज शरीफ साहब, मैं आपको दियानतदारी से बताऊं, उनका अंदाज़े हुकूमत कभी भी पसंद नहीं आया।
ذاتی طور پر ایک میری التجا سن سر، میری التجا سن اس کے باوجود ذاتی طور پر وہ بھی میرا بہت ریگارڈ کرتے ہیں، میں بھی ان کا بہت ریگارڈ کرتا ہوں، نمبر 1۔ نمبر 2، ان کے ہائپر ایکٹیو ہونے میں، ہر وقت متحرک ہونے میں مجھے کوئی گلہ نہیں، مجھے ان سے ہرگز کوئی اندھی نفرت نہیں ہے، بلکہ میری خواہش ہے کہ وہ رہیں اور رونق لگاتے رہے، کیونکہ مجھے بھی تو پروگرام کرنا ہے نا، کو بننا چاہیے۔ اصل مقصد یہ تھا کہ کیا کل انہیں اس انداز میں اپنے آپ کو کنڈکٹ کرنا چاہیے تھا یا نہیں۔ میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ شہباز صاحب بھی اگر اب غور کر رہے ہوں گے، اپنی پریس کانفرنس دیکھ لیں نصرت صاحب ایک دفعہ کہ وہ کتنے خوش نظر آ رہے تھے، خوشی کی کوئی بات نہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ ان کی کبھی کوئی پبلک اپیئرنس ہوئی تو وہ یہ کہیں گے کہ چونکہ میں بہت انڈر سٹریس تھا، میں جاگ رہا تھا اور میں پتہ کر رہا تھا، تو جب پتہ ساری رات جاگ رہا تھا، بس تو مجھے معاف کرتے ہیں، تو لوگ معاف کر دیں گے، کیونکہ وہ جس طرح معافی مانگتے ہیں وہ بھی ایک اچھے انداز سے مانگتے ہیں، لیکن وہ گھبرائے ہوئے ہیں۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ وہ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ ان کو ایک دن نیب کا نوٹس آ جائے گا۔ وہ نیب کا نوٹس آیا تو اس کے بعد سے وہ مجھے کیوں بلایا، اس مائنڈ وہ اس میں چلے گئے۔ اس میں جب یہ ان کو ہوا کہ جی انہوں نے قاتل پکڑ لیا ہے تو انہوں نے کہا ہیئر از دا ٹائم، ورنہ جیسے کل انہیں آسمہ بی بی کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اس بچی کی کیا ضرورت تھی؟ وہ کہتے کہ یہ ہم نے لیب بنائی ہے، یہ پاکستان کی لیب ہے، حکومت پنجاب کی لیب نہیں ہے، جہاں بھی ہو۔ ابھی آج اس لیب کے انچارج جو ہے شامی صاحب کے پروگرام میں دعویٰ کر رہے تھے کہ حتیٰ کہ انہیں امریکہ سے اب نمونے بھیجے جاتے ہیں، تو یہ فخر کی بات ہے، بہت اچھی لیب ہوگی، اٹس ویری کول، وائی ناٹ۔ جی کال، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ نصرت صاحب، عاطف بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ جی عاطف صاحب، بس ایک چھوٹا سا کمنٹ تھا کہ ہمارا تو بالکل ہی اخلاقی دیوالیہ پر نکل گیا ہے، سڑکوں پہ چلتے پھرتے ہمیں نظر آتے تھے، یہ زینب کا واقعہ ہوا، پھر جو پریس کانفرنس ہوئی تو ہمیں تو جو حکمرانوں کا اخلاقی دیوالیہ پر ہے وہ بھی نظر آ گیا۔ چلیں جی، بجائے اس کے معافی مانگیں اور کہیں کہ جی 250 بچے پہلے قصور میں ہوئے۔ تھینک یو، یس جی وہ بالکل، جی وہ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر اس کے بعد یہ تو چلو ایک واقعہ ہوا، منحوس واقعہ ہوا، اور لیکن ایک تھوڑی سی اس میں بہتری کی بات یہ ہے جس پہ ہم دوبارہ کہہ رہے ہیں، کھلے دل کے ساتھ تعریف کر رہے ہیں پولیس کی، کہ چلو بندہ تو ہاتھ آ گیا۔ نہیں، ویل ڈن نصرت صاحب۔ اب دوسری طرف ہے، بات ہی مختلف ہے، پولیس، ہاں جی، پولیس کا پولیس والا ایک زمانے میں سب کا ہیرو چلبل پانڈے، اس کی لوکیشن ٹریس نہیں ہو رہی ان دس ڈے اینڈ ایج۔ جی جی جی، ایک طرف اس کا پاک پتن سے پتہ کر لیا وہاں بیٹھا ہوا ہے سی سی ٹی وی اور ڈی این اے کے ذریعے، اور یہاں آپ کو ایک آدمی کا فون سے ہی ٹریس کر لو یار، اس کا ایک نمبر ہے جو آن ہے، بائی دی وے بیپر دیتا پھر رہا ہے، تو وہ جو ہے چونکہ دائرہ بھی ٹیررسٹوں کے ساتھ وہ رہے ہیں ماشاءاللہ، تو وہ کیا ہوتا ہے اس کو، وہ جب کو ہاسٹیج بن جاتے، کون سا سنڈروم کہتے ہیں؟ اسٹاک ہوم سنڈروم۔ تو میرا خیال ہے ان سے یہی پوچھتے ہوں گے کہ وری اگر کبھی میں قابو میں آؤں تو کیسے فون کو کرنا ہے، یہی سیکھتے ہوں گے وہ کرنے کے، یہ اپنی معلومات حاصل کر کے کہیں غائب، مطلب یہی کرتا ہوگا نا کہ اب تو صاحب، ارے یار چلیں نہیں، روہن کا تو بھی میرا خیال ہے انفلوئنشل آدمی ہے روہن، کیسے بریک لیا جب اس کا ذکر ہوتا ہے سیگمنٹ ختم۔ چلیں کوئی بات نہیں، سیگمنٹ اگلے سیگمنٹ میں روہن کا ذکر کریں گے، آپ بریک لیجئے۔ ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے، ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان _ گل ملے باخدا، اگر میرے بس میں ہوتا نا تو آج میں صرف اور صرف فوکس کرتا یہ جو ڈرون اٹیک ہوا ہے، یہ میں اس کی میری انٹرپریٹیشن ہے، لیکن میں کیا کروں جب میرا اپنا وطن، میری قوم ایک عجیب و غریب مخمصے کا شکار ہے۔ اب آپ غور کیجئے، ذرا سوچو یار، پاکستان کے ایک غریب، بے وسیلہ، عام مڈل کلاس کے شہری کے طور پر، میں اور تم، کسی اور کی بات چھوڑو، ہم کراچی کے شہری ہیں، ہمیں کسی وجہ سے غلط بے بنیاد ہمیں تھانے سے ٹیلی فون آتا ہے کہ جی آپ کے خلاف ایک شکایت آئی ہے، آپ کل ایس پی صاحب کے دفتر
میں نے بڑی تمیز سے بات کی, ٹھیک, یہ بھی نہیں کہا کہ تھانے آ جائیں, ریڈ بھی نہیں پڑی کہ جی آپ کے خلاف جی شکایت آئی جی, کیا شکایت آئی جی, ایس پی صاحب کے ساتھ آپ ملنے کا, ان کے دفتر چلے گئے, آپ اپنا مناسب وقت بتا دیں. مجھے دیانتداری سے کہو کہ تم جاؤ گی, سوچوں گی کم از کم 3 دفعہ میں, مطلب کہ یہ کیا تو اتنا ہائی پروفائل راؤ انوار ہیرو, میں کیوں جاؤں, یہ اگر اپنے ہی بیٹی بھائیوں کی انکوائری کمیٹی کے سامنے پیش کرتے ہوئے گھبرا رہا ہے, لوکیشن نہیں دے رہا, وطن سے جانے کی کوشش کر رہا ہے مجرموں کی طرح, تو اگر اس شخص کو انصاف کی امید نہیں, اس شخص کو یہ ہے کہ یار میں جیسے ہی جاؤں گا تو مجھے الٹا لٹکا دیں گے, اگر اس کو اعتماد نہیں ہے, یعنی پولیس کی وردی پہنے ہوئے شخص کو اپنے ساتھی وردی پہنے ہوئے لوگوں پر اعتبار نہیں ہے, تو میں قربان جاؤں, پہلا سلوٹ مارتا ہوں نا اے ڈی خواجہ کو, اس قسم کی کمانڈ کر رہے ہو. نہیں, آپ ہمیں بتانا کیا چاہ رہے ہیں, اب تو آپ کے پاس پورے اختیارات تھے. یس, اور اب کتنی دفعہ آپ کو کہا ہے عدالت نے کہ اور کیا ہوتا ہے, ایف آئی اے والے نے روکا نا, وہ اس نے ایک دم سے ذہانت دکھائی کوارڈنری بندے نے, اب ایک ٹیکنیکلی اس نے تو ایک اور جرم کر رہا تھا بغیر این او سی کے, میرے خیال میں کہ بھائی وہ فراڈ کر رہا تھا, he did not have an NOC. تو بھائی وہ تو اپنے تئیں ایک جرم ہے. ہاں, اس کے لیے ویسے گرفتاری نہیں ہونی چاہیے تھی کہ اگر آپ سر آپ ذرا بیٹھیں, پولیس کو فون کرتے کہ سر وہ یہ دیکھیں, وہ تو یہ کلیم کر رہے ہیں, مطلب میں ایئرپورٹ پہ غلط اور آپ ایسا کریں کہ یہ ہے جی, تو آئی ول بی ایک دم سے تھے فورجری. کیا ہو رہا ہے, دیکھیں آپ سوچنے کی بات کریں, سیدھی سی. اب میں کل سے مجھے بہت سارے دوست کہے چلے جا رہے ہیں کہ اس نے جی 5-6 ویڈیوز جو ہے نا ریکارڈ کروا کے مختلف جگہ بھجواتی ہیں. اچھا ٹھیک ہے, جن میں سے کوئی انٹرنیشنل میڈیا کے بھی 1-2 بندے ہیں. اچھا کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو اچھا. اب اس میں یہ ہے کہ ہر بندہ بات کرتا ہے, ایک تو مصیبت یہ نا تقسیم آپ کا معاشرہ اتنا ہو گیا ہے, یہ سیاسی سرپرستی ان کا مطلب ایک ہوتا ہے نا, ایک آصف علی زرداری, یار آصف علی زرداری اتنا تکڑا ہے تو کیا کر لیا تھا ڈاکٹر عاصم کے لیے, اس نے بھی نہیں کر لیا. اس کا سرپرست ہر جگہ ہے, ٹھیک, اور میں ٹپ دیتا ہوں اے ڈی خواجہ صاحب کو, جا کے پتا کرے کہ شیخ رشید کہاں, جب تک لال مسجد والوں نے معافی نہیں دی تھی اس گھر کو بھی چیک کر لیں کہ کئی مہینے سے نہیں, آپ کو پتا ہے کہ یہ اپنا بھی چھپا رہا تھا. نہیں تو مطلب آپ کے خیال میں یہ چھپا رہا ہے, اس طرح کے بھی کوئی گھر ہوتے ہیں نا, کسی کے ہوں گے. بہرحال جی ایک کال ہے جی, السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. یہ جو میں نصرت صاحب آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو فیک پولیس انکاؤنٹر ہیں, ہاں, جعلی پولیس مقابلے, اگر آپ خود بھی بلانگ لاہور سے کرتے ہیں جیسا کہ آپ نے ایک دن پروگرام میں بتایا تھا, ان کا آغاز تو پنجاب اور لاہور سے ہی ہوا ہے. جی سر, میں نے ایک دن پروگرام میں بتایا تھا, میں نے باقاعدہ اصغر خان صاحب کا نام لیا تھا جی, جن کو ہلاکو خان کہا جاتا تھا. میں نے سر یہ بھی عرض کیا تھا کہ یہ روایت یہاں پہ صحیح معنوں میں انٹروڈیوس کروائی تھی ملک امیر محمد خان صاحب نے, وہ مونچھوں والے پگڑی والے نواب آف کالا باغ جو ویسٹ پاکستان کے گورنر ہوتے تھے, اور لاہور کے ان دنوں جو حکومت کے چہیتے پھر بدماش تھے, ان کو سر پھر جیل میں بھجوا دیا جاتا تھا. جیسے اچھا شکر والا تھے, محمد اسلم, جنہوں نے ملنگی فلم بنائی تھی, دن نو رات فرنگیدہ تے رات نو راج ملنگیدہ, ٹھیک ہے نا, تو وہ سر میں نے پہلے عرض کیا تھا, بڑی مہربانی. اب میں ہر صورت میں بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھو یہ جب ہفتے کے دن یہ کابل میں حملہ شروع ہوا نا, تو یقین مانو میں رات کو 3 بجے تک ان کے میڈیا پہ جا کے اس کو فالو کرتا رہا. اوکے, یہ جو ہوٹل ہے نا بی بی, یہ وہاں کے بالا حصار اس علاقے کو کہتے ہیں, اس کا ویسے لفظی مطلب ہے بلندی پہ بنا ہوا قلعہ, جیسے پشاور میں ہے, ٹھیک. تو یہ پہاڑی کے اوپر ہے. یہاں یہ بہت ہی مصروف یعنی شاہراہ ہے قدیمی کابل کی. وہاں سے آپ جب اس کے اندر داخل ہوتی ہیں نا, تو آپ کو کم از کم جو ہے بہت, اگر میں اندازے سے کہوں تو 3 کلومیٹر تک. اچھا اوکے, وہ اس کی ڈرائیو اپروچ ہی اتنی ہے, ٹھیک. اس دوران جیسے ہی آپ اس طرف چڑھتے ہو نا, اور اس میں کوئی عمارت نہیں ہے, اوکے, لیفٹ کو نیچے باغ ہے پہاڑی کے نیچے,
जहां पर इनका वो इतना बड़ा है वो मैदान कि वहां पे लोही जिरका होता है। ठीक, ओके, ठीक है। वहां पर जब मैं आखिरी मर्तबा गया था, मैं हमेशा जब भी गया हूं काबुल तो मैं यहीं रहा। ओके, ये मेरी फेवरेट जगह है, इत्तेफाक है। वहां पर 8 3 चेक पोस्ट, 8 उस सड़क, यानी फ्रॉम जैसे ही आप सड़क से दाखिल होंगे तो बाय द टाइम यू रीच द रिसेप्शन यू विल हैव पास्ड 8 चेक पॉइंट्स, 8 चेक पॉइंट्स। और हर चेक पोस्ट पे आपको नीचे उतरना होता है, अपनी शराख्त देनी होती है, ये करना हर होता है। चेक पॉइंट पे इतनी चेकिंग होती है, ये नहीं है कि बस आपको देखा और गुजार दिया। नो और दोनों, मैं आखिरी जो है वो 2011 की बात कर रहा हूँ। ऑलराइट, ठीक है। उसके बाद उम्मीद है इससे ज्यादा हो गई होगी, हाँ, मतलब कम तो नहीं इस पे आखिरी हमला 2011 में भी हुआ। ठीक है। अब इसके इस तरफ जो है वो एक जरा थोड़ा सा मैदान है, जो अब इसका जो मेन जो खाने का कमरा है ना, उसकी आप जब खिड़कियों में देखे तो इसे देखे। ठीक है। इसीलिए वहाँ रहना पसंद करते हैं, बर्फबारी हो तो वहाँ बैठना ठीक है, व्यू बहुत अच्छा होगा। व्यू। और नीचे जो फैमिलीज है ना अफगान, तुम्हें पता है उन्हें बाहर खाना खाने का बहुत शौक है। ऊपर में वो खेल रहे होते हैं, ये वो वहां से जिस दिन आया मैंने कहा यार ये इधर है, हैज टू बी सम इनसाइड। चलें जी, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आज जो ड्रोन हमला हुआ है और उससे पहले जो वीकेंड पे अफगानिस्तान में इंटरकॉन्टिनेंटल होटल पे हमला हुआ था उस पर बात करेंगे वक्फे के बाद। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है @pakistan_। तो मेरा ये बात समझाने का ये सारा जो मैंने नक्शा बयान किया ना, उसमें मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ बीबी कि ये मुमकिन ही नहीं है कि फ़र्ज़ करो मुबैना पाकिस्तान में महफूज पनाहगाहों से गुज़श्ता पीर को एक आदमी रवाना हुआ, 3-4 लोग, और वो घुस गए वहाँ पे। ये हो ही नहीं सकता कि वहाँ का स्टाफ उनके साथ था। सही है, कोई इनसाइडर हेल्प तो होती है। उन्हें यहाँ तक इंफॉर्मेशन थी कि उस दिन वहाँ पर आईटी पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है, यानी ये सारी चीजें। अच्छा, अब जो बुरे वाकयात होते हैं उन्हीं में ये अपॉर्चुनिटी होती है। भाई अभी रिसेंटली एक दूसरे के साथ बहुत टेंशन रही पब्लिकली, लेकिन साथ ही हमें ये एतमाद भी दिलाते रहे हमारी हुकूमत वाले, और अमेरिका की वो एलिस वेलिस भी आके यही बताती नहीं कि जैसे कि नहीं कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग है। यार ये एक मौका था, किसने रोका? आला तरीन सतह के ऊपर राब्ता होकर पाकिस्तान की एजेंसियां, अफगानिस्तान की, अमेरिका की, कि चलो यार ये ट्रेस करें 5 बंदे डीएनए, इनकी ट्रेजेक्टरी कहाँ से आए, कौन थे, या श्योर व्हाई नॉट, अगर आप में एतमाद है तो। नहीं हुआ। पहले जिक्र चलता रहा जी कुछ फॉरेनर्स भी मारे गए, अमेरिकी खामोश रहे। हाँ, 2-3 उसके बाद फिर उनकी तर्जुमान बोली, वो छोटा सा क्लिप वो जो उसने कहा व्हाइट हाउस की जो प्रेस सेक्रेटरी है, पाकिस्तान के जो लोग हैं, यानी पाकिस्तान वही रिपीट या निकाले या उनको कार्रवाई करे, ब्लेम कर दी। वो दिखा देना, वो 1 मिनट का शॉर्ट। Terrorists attacked the hotel in Kabul. Such attacks on civilians only strengthen our resolve to support our Afghan partners. अच्छा, अब ये कहने के बाद इस वक्त भी उसने कहीं ये जिक्र नहीं किया था कि मरने वालों में अमेरिकी नहीं। वो तो कल हुआ है ना फाइनली, वो कल स्टेट डिपार्टमेंट वाली खातून जो फिर किया, और जैसे ही कल आया मेरा माथा ठिनका। फिर मैंने कहा कल तो हम अपना प्रोग्राम भी पूरा ना कर पाए, तो वो हाँ, क्या वो मिल पाया, हम तो एक सेगमेंट किया। आज सुबह ये आ गया। अब इसके जवाब में हमारे फॉरेन ऑफिस ने उसी तरह का बयान दिया है जो हमेशा देते हैं, जो जब मैं इतना सा था निकर पहनता था उस वक्त से सुन रहा हूँ कि जी वो ये तो ज्यादती है जी, आप ऐसा है कि एक्शनेबल इंटेलिजेंस शेयर करें। सही है मिस्टर फॉरेन ऑफिस स्पोक्स पर्सन, खुदा के लिए अब कुछ लफ्ज तो बदल दें यार, बहुत हो गई। क्योंकि एक्शनेबल एक इंटेलिजेंस शेयर हुई थी, याद है वाकया जिसमें वो कनेडियन, हाँ, तो उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर जो इल्जामात की बौछार हुई है। अब मेरे मुंह में खाक, मैं ये समझता हूं कि ये आज वाला जो ड्रोन है ये लिटमस टेस्ट है। अच्छा, ये देखना चाह रहे थे कि पाकिस्तान कैसे रिएक्ट करता है। ओके, तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि हम वही जबान इस्तेमाल करेंगे। नहीं तो क्या करना चाहते बॉस फिर आपके भाई, क्या कहते हैं? यूनिलैटरल स्ट्राइक मानी जाएंगी तो हो गई ना, तो पहले ना कहो। हाँ, क्यों कहो?
آپ یہ کیوں نہیں، آپ نے جب قومی سلامتی کا اجلاس ہوا تھا کمیٹی کا، اس میں کہا نا کہ ایگریڈ کوریڈورز ہیں، یہ وہ گنجائش تو نکال لیتے کہ جی ابھی تک کا جو ارینجمنٹ ہے اس کے علاوہ اگر کچھ ہوا تو بہت زیادتی ہوگی. اچھا، اس کے بعد آپ کے وزیر دفاع کا ریکارڈ پر نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ جی اب امریکہ کے ساتھ انٹیلیجنس اینڈ سیکورٹی کوآپریشن ختم. ریکارڈ پہ ہے نا بیان. تو پھر یہ کیا پھر اگر یہ ہو گیا، میں وہی تو کہہ رہا ہوں، تو پھر اب کیوں کہہ رہے ہیں یار آپ اکٹھے بیٹھو خدا کے لیے اور پالیسی بناؤ. پتہ نہیں آج کیا ہوا جو انہوں نے اس پہ دے دیا جواب. ابھی تک تو ڈرون ہم بہت ظلم کر رہے ہیں اپنے ساتھ، ابھی تک ہم خاموش اس لیے ہو رہے ہیں کرے یار وہی یہ کرم 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 چلے اس طرف ہوا اس طرف ہوا. ارے نہیں، یہ بات میں آپ کو بتا دوں کیا کہ اب اس طرح نہیں چلے گا. یہ لٹمس ٹیسٹ ہے، لٹمس ٹیسٹ ہے، لٹمس ٹیسٹ ہے، لٹمس ٹیسٹ ہے. میں یہاں میں فی الحال اس سے زیادہ لفظ نہیں کہوں گا. یہ چیک کیا جا رہا ہے، چیک کیا جا رہا ہے. اس کو کنیکٹ کریں گے. ابھی وہ جو آ رہی ہے نا، وہ ایک یو این کی کمیٹی آ رہی ہے، وہ جو دیکھنے کے لیے فائنانس وغیرہ، تو ساتھ ساتھ یہ ہاں وہ فیبروری میں میرے خیال میں ہے، رائٹ، اس کی میٹنگ میرا خیال ہے اس سے بالکل ارلی آ رہی ہے. اچھا، یعنی کہ وہی ہو جائے گی پھر. تو لٹمس ٹیسٹ چلیں. مائی پروڈیوسر از انٹیلیجنٹ، اس نے کہا ایسے موقع پہ اس نے چلیں نہیں اس وقت تو بہت عقل کی بات کی. چلیں دیکھتے ہیں پھر باس کیا ہوتا ہے. بہرحال ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا، کل پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.